न्यूज इन चाईबासा, लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये हमारे शहर चाईबासा के समाज सेवी, भाजपा के नेता देवी शंकर गुप्ता, माफ़ कीजिएगा, देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता हैं। आइए इनसे कुछ समाज योगी काम जो ये हमेशा तत्पर रहते करते हैं, आइए जानते हैं कि अभी वर्तमान में इनकी क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं। नमस्कार। आप जहां भी जाते हैं समाज उपयोगी कार्यों में आप तत्पर रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप बहरागोड़ा विधानसभा में काम करना चाहते हैं, वहां पहले भी आप प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके हैं। अभी वर्तमान में अखबार के कतरन में हम आज देख रहे थे कि आप वहां के लोगों को, वहां के जो ग्रामीण भाई बंधुओं को आप टॉर्च, पटाखे वगैरह वगैरह देने का प्लान कर रहे हैं। ये प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से हम तमाम जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी बनती है। केवल हम चुनाव का समय चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हारे या जीते उसके बाद जनता से विमुख हो जाएगा, इस तरह का नहीं होने चाहिए। अब देख रहे हैं कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो चाकुलिया है, इसके जो जंगल एरिया है उसमें अधिकतर समय जो गांव के गरीब परिवार रहते हैं वो वहाँ के गांव के अंदर जो जंगल है उसी में किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। और जंगल में हम जानते हैं कि जीव जंतु जानवर भी रहते हैं, लेकिन उसी के बीच में वो जीवन बसर कर रहे, चूँकि उनका और उपाय नहीं है। अक्सर वहाँ पर हाथी के द्वारा किसी का घर तोड़े जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है। और हम जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, अखबार में एक आंदोलन और एक बड़ा भाषण दे के अपने आप को निश्चित हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर सही में जनता का काम करना है तो हम सबों का फर्ज बनता है इन समस्याओं से उसे निजात दिलाने के लिए। इसीलिए हमने सोचा जंगल का अधिकार जानवर में होता है, लेकिन उस जंगल में हमारा पूर्वज लोग बसते हुए आ रहे हैं, उसी के साथ रह के तालमेल करके। तो उसी के लिए हमने सोचा कि हाथी तो जानवर वो तो समझ नहीं पाएंगे, उसे जब भूख लगे, जंगल की जिस तरह की कटाई हो रही है, सरकार जिस तरह उदासीन है, वो जंगल से छोड़ कर वो ग्रामीण क्षेत्र के जो है उसमें आ रहे। तो इसी को बचाने के उपाय के लिए मैंने सोचा कि उस 12 पंचायत, उस जो अति ज़्यादा तौर पर हाथी जिधर से भ्रमण करते, उससे निजात पाने के लिए टॉर्च, जो ज़्यादा रोशनी वाले टॉर्च के माध्यम से रात को आवागमन में दिक्कत ना हो, और गांव वाला एक साथ सारा टॉर्च निकालेंगे तो महसूस होगा कि ज़रूर यहाँ कोई दिक्कत हो रही, हाथी निकलने का सूचना हो जाएगा और फटाखा ये सब फोड़ के हाथी वापस जंगल की ओर चल जाए और गाँव का कोई तरह दुर्घटना हो और गाँव को क्षति ना पहुँचाए। इसीलिए मैंने चकुलिया गांव के तमाम वहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्र से वार्ता के बाद उन लोगों ने का डिमांड पर हमने सोचे कि टॉर्च और फटाखा जो हाथी को भगाने में सहयोग सिद्ध हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि गांव में रह कर के, गांव के साथ मिल कर के गाँव के विकास में अपना अहम भूमिका निभाना चाहिए। जनप्रतिनिधि सिर्फ जब वोट का समय आता है, वोट मांगने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अगर हार रहे हैं या जीत रहे हैं फिर वो चेहरा नहीं दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी जहाँ तक अखबार के कतरन में मैं देख रहा था कि मच्छर से के प्रकोप से बचने के लिए आप फॉगिंग मशीन वगैरह वगैरह की व्यवस्था करते हैं। मेरा ये कहना है कि ये आपकी जो सोच है, जो समाज के लिए, हित के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, ये सोच की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसे आप क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कल जो आएगा समझ, उसको पहले आज क्यों नहीं हम सोच के रखें। अब देखे थे कोविड-19 के पहले स्वच्छता को लेकर चकुलिया में मलेरिया की काफ़ी प्रकोप आई थी। उस मलेरिया से बचने के लिए मैंने फॉगिंग मशीन और सारे नाली जो कचरे जगह उसमें DDT वगैरह अपना वॉलंटियर रख के नाली की सफाई वगैरह करवाए थे। क्योंकि समस्या जो शुरुआत है वहीं पर अगर हम उसे रोक दें तो समस्या का विस्तार नहीं होगा। मैंने सोचा जो मलेरिया वगैरह हो रहा है, ये मच्छर का प्रकोप से डेंगू वगैरह होता, उसीलिए मैंने उस समय कुछ अपना पैसे से वहाँ पर फॉगिंग मशीन गांव वालों को एक टेम्पू का माध्यम से केमिकल छिड़काव कराते थे, तो गांव वाला भी खुश हुए थे। और कुछ वॉलंटियर को स्प्रे मशीन दिए थे ताकि वो गांव जंगल जो दूषित एरिया है वहाँ पर DDT वगैरह ब्लीचिंग इसका छिड़काव करे। अच्छा, अभी हाल ही के दिनों में आप शहर चाईबासा में भी रहते हैं, अभी आपका घर भी यहाँ, अभी हाल के दिनों में यहाँ मादक पदार्थ पकड़ाए गए थे, नकली शराब, उसमें आपकी अहम भूमिका रही है। तो सर, हमारे दर्शक जो जानना चाहते हैं कि घटना के बारे में वर्तमान में क्या हुआ, उस पर क्या चल रहा है और कैसे पकड़े थे, थोड़ा सा उसमें
चर्चा किया जाए। देखिए, शराब का सेवन तो निश्चित रूप से डॉक्टर भी कहते हैं, समाज भी कहता है नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार समझ में नहीं आती। एक तरफ दवा भी दे रहे, हॉस्पिटल भी खोले हैं और शराब भी बेच रहे ताकि आदमी स्वास्थ्य बिगड़ जाए, वो हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल से फिर वो शमशान चल जाए। अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना झारखंड सरकार को, तो बिहार सरकार का तर्ज में शराब बंद कर देनी चाहिए। शराब खोल के जिस तरीका से हम लोगों ने सारे साथी ने मिलकर शराब, नकली शराब को पकड़े, जो विदेशी शराब के नाम पर सरकारी दुकान से बेचे जाते हैं, उन तमाम गोडाउन को, जो सरकारी मुख्यालय चाईबासा हेडक्वार्टर है कोल्हान का, उस मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर में उत्पाद विभाग के ऑफिसर से कार्यालय से 1.5 किलोमीटर में 4 हम लोग गोडाउन अवैध, जो विदेशी ब्रांडेड शराब की जाली शराब बनता था, इस तमाम दुकान को हम लोगों ने पकड़े और उद्भेदन किया, प्रशासन का जिम्मे दिया। अब तो प्रशासन और सरकार का फर्ज बनता, अगर इस छोटे से जगह में 4 नकली शराब की दुकान गोडाउन मिला, तो निश्चित रूप से राज्य भर में कितनी नकली शराब है। और सरकार का उदासीनता का ये और मंसूबा ठीक नहीं रहने के कारण मैं समझता हूँ इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं करे, वरना इतना ही मत कैसे हो जाएगा कि शहर के बीच में नज़दीक रह के मुख्यालय से इस तरह का अवैध शराब का सिंडिकेट चला है लोग। और वो दुख की बात यह है कि ये सारे सेल्समैन जो है सरकारी दुकान का सेल्समैन है। निश्चित रूप से छोटा मोटा सेल्समैन को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े मछली तो भाग जाते हैं, छोटे मछली बेचारा फंस के बलि चढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन युवाओं का भी फर्ज बनता है, समाज से भी तमाम का फर्ज बनता है, हम सब मिल कर के जीना हमें, हम बहुत मेहनत से समाज का अपने पसीना बहा के घर द्वार परिवार बाल बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और उसे बिगड़ने के लिए इन तमाम शराबखोर जो शराब विक्रेता है या भ्रष्टाचार या भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी, भ्रष्ट नेता, इन तमाम से बचाने का जिम्मेदारी हम सबों का। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर एक अच्छी विचार के साथ और अच्छी सरकार, अच्छी प्रशासन बनाने के लिए सब कोई को प्रयास करना चाहिए। अभी वर्तमान में जब आपने इसके खिलाफ में काम किया सर, आपने वो थाना को किया, फिर उत्पाद विभाग में जाकर के कहा, अभी वर्तमान में उसका क्या हुआ, निकला निष्कर्ष क्या निकला, अभी क्या हो रहा है उसका कुछ नहीं, कॉपी कागज में ढाक का 3 पत्र, थाना हो गया, FIR हो गया, क्या हुआ कुछ नहीं। उतना शराब बिक रहा, कभी आज तक एक छोटा अगर देसी शराब बिकते कोई गांव में पकड़ा जाए 1-2 लीटर, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस होता है प्रेस वाला को बुला के, लेकिन इतने तादाद में शराब पकड़ा गया, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जनता का सामने उद्भेदन नहीं आया कि ये शराब आया कहाँ से, डुप्लीकेट कितना क्वांटिटी में शराब पकड़ा, इतना बोतल, सरकार का होलोग्राम, उसके बाद सरकार का स्टिकर बना के जो ये लोग ढक्कन बोतल बेच रहा था शराब बना के डुप्लीकेट, इसके लिए उद्भेदन होने जनता को तो जनाना चाहिए, क्योंकि ये शराब तो केवल शराब, ये जहर है, ये जहरी शराब पिला के जनता को जो मार रहा है दिन, तो इसके जिम्मेवारी कौन है? सरकार है ना। हम जनता को टैक्स देते इसलिए कि क्या आप मेरा पहरेदार है, आप हमारे जनता का पहरेदार है। जिस तरह एक वफादार कुत्ता अपना घर का आंगन में किसी चोर को घुसने नहीं देता, उसी तरह जनता जनप्रतिनिधि का भी जिम्मेदारी बनता है कि आपका शहर का, राज्य का अगल बगल जितने भी गलत काम हो रहा है उसका रखरखाव जनप्रतिनिधि का होता है, यानी MLA MP मंत्री सबका ये फर्ज बनता है। अच्छा, आप तो अभी जनता को और खास करके युवाओं को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग माँ बाप बहुत कष्ट करके, बहुत परेशानी का सामना करते हुए अपने माँ बच्चे को बड़ा करते, और इस तरह का प्रलोभन में ना आए कि चंद समय में वो अमीर बन जाएगा, कोई घोटाला में फंस जाएगा, या शराब का सेवन करके वो अपना दुख तकलीफ से निजात पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से अभी देखिए, हम लोग कभी सुने नहीं, हम लोग भी स्कूल में पढ़ाई लिखाई खेल कूद में बहुत व्यस्त करते थे, लेकिन आज जिस तरह चाईबासा शहर में गांजा, ड्रग्स, वो आपका तरह तरह का जो नशीला सेवन का, इस तरह का नाम हम लोग कभी सुने नहीं, तो आज सुनने को मिल रहा है। और ड्रग्स वगैरह तो आपको आए दिन सुनते मिलता है, क्या वो डेंट्राइट वगैरह पी रहे छोटे छोटे बच्चे लोग, और जीवन अपना बर्बाद कर रहे हैं। अभी अक्सर शहर के चौराहों में देखा जाता है, मंदिर किनारे, कई धर्मशाला के आसपास में, कि छोटे छोटे बच्चे डेंड्राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस इस पर नज़र नहीं बनाई, आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन का जिम्मेदारी बनता है, एक विभाग है, सरकार इतना राजस्व से उठाते और इस पर खर्चा दिखा, तो फिर खर्चा जाता का। ये जो बच्चे नशीला
नशीला सेवन कर रहा, ये दुकान से ले रहे तो अपना प्रोडक्शन नहीं करता घर में, ये सारे दुकान में मिलता है। अभी दिया ना फेंसिडल वगैरह का जो पकड़ में आया, इतने हज़ार का फेंसिडल मिल रहा था, बांग्लादेश से आ रहा था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिली भगत है। इतनी बड़े शराब तादाद में बन रहे थे फैक्ट्री, कहीं ना कहीं मिली भगत है। ऐसा नहीं कि प्रशासन का जानकारी में नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से संरक्षण है। संरक्षण है, तभी नहीं तो इतना हिम्मत कौन कर पाएगा। इसीलिए अब जनता को जागरूक होने होगा। देखिए देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज को भगाया था, तो उसमें कुछ अंग्रेज के चमचे भी थे, इसीलिए देश आज़ादी में देर हुआ, लेकिन आखिर आंदोलन हुआ, शहीद हुए और देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज को मार भगाया। उसी तरह हम जनता को, युवाओं को एक तरफा फिर से हम सबको हाथ से हाथ मिला के इन समस्याओं का विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, चाहे उसके लिए कहीं भी हमें गुजरने पड़े। वर्तमान अगर एक सवाल कर लें कि आप चूँकि पुनः फिर से तैयारी में हैं कि आप बहरागोड़ा विधानसभा के लिए, अभी वहाँ पर में अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या तैयारी है, और वहाँ जो खास जो समस्या है, किन समस्याओं को लेकर के आप उजागर कर रहे हैं और उसमें काम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा। बहरागोड़ा पूरी तरह से राज्य का एक कोना में है, बॉर्डर में है, इसीलिए उस राज्य से उपचित रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक वहाँ चुनाव लड़के वहाँ के जनहित में काम किया। अगर जिसे भी देखिए ठेकेदार, परिवार प्रथा, परिवारवाद और अपनी कमाई से मतलब रखता है। अगर जनहित में काम होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि एक गांव में चलते हुए बुजुर्ग महिला या वृद्धा को हाथी के पाँव के नीचे कुचल कर मरना पड़ता। या आए दिन एक गरीब परिवार साइकिल से जाते हुए जिस गाड़ी के नीचे आकर उसका जान गंवाने पड़ते हैं। आए दिन देखिए खंबा के नीचे खेत किसान जाते तो बिजली के तार से वो मारे जाते हैं, गाय चराने जाते चराहा तो बिजली के कड़क से वो मारा जाते हैं। ये बहरागोड़ा का है, लेकिन बहरागोड़ा जैसे जगह में इतने अच्छे शांत और अच्छे वहाँ के जनता है, उसके बावजूद वहाँ का जनप्रतिनिधि अगर चुनाव जीत के और उनका अनुरूप नहीं काम करते तो निश्चित रूप से जनता का साथ एक धोखा है। सर आप जो कि आप जंगली जानवर को लेकर के आप बात बोल रहे थे, तो सर इसमें आपने कभी ये प्रयास किया है कि वन विभाग के साथ में उनके जो रेंजर ऑफिसर है या फिर डीएफओ साहब है, इनसे कभी चर्चा आपने किया, कोई बात किया? वन विभाग के अफसर को बोलेंगे तो उन लोग यही कहेंगे मेरे पास फंड नहीं है। अब बोलिए हम क्या करें? आदमी का एक प्रयास होता है कि आप हम दरखास्त दे रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बावजूद नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम अगर थोड़ा गुस्सा में आ जाते हैं तो रंगदारी का केस। उससे तो खैर हम परवाह नहीं करते, इस तरह का बहुत हम समस्या झेल चुके हैं। लेकिन हमारा कहना आखिर ऐसा क्यों नौबत आने पड़ती है कि जनता को अपना हक अधिकार के लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन हाथ में लाठी क्यों लेने पड़ेगी? हमारे हाथ में लाठी क्यों लेंगे? तो आखिर आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि हम समस्याओं का समाधान जनता का हित में सब मिल के करें, तो निश्चित रूप से बहरागोड़ा नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में एक अमन चैन का और शांति का वातावरण बनेगा। काबू जी, एक और सवाल है कि शिक्षा, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम नहीं किया जाए, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो फिर वो हक को कैसे समझेंगे? तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान आपका वहाँ? देखिए, हम तो शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए बोलते हैं कि बहरागोड़ा के कई पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हमारे घर में रहते थे, हमारे फादर के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडशिप थे, और उन लोग हमें बहुत गाइड करते थे पढ़ाई लिखाई के प्रति। क्योंकि बहरागोड़ा एक ऐसी जगह है वहाँ शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है, लेकिन उपलब्धता नहीं है, सुविधा नहीं है। इसीलिए मैंने बहरागोड़ा, चकुलिया, गुड़ाबांधा 3 ब्लॉक में मैंने एक प्रोग्राम चालू किए थे कि जो मैट्रिक में टॉप करेगा उसे हमने 50-50 हज़ार रुपया देंगे। और इस तरह का मैंने कार्यक्रम किए, जिसमें 2 बच्ची टॉप किया, 2 गुड़ाबांधा में टॉप किया और चकुलिया में, उसे मैंने 50,000 करके सहयोग राशि भी दिया। इस बार मैंने घोषणा किया था जो स्टेट टॉप करेगा, तब इस बार वो स्टेट टॉप किया 2023 में, सोनगिरी बोल के, श्री सोनगिरी, उसे मैंने 50,000 रुपया दिया। आगे की पढ़ाई जारी रखे, काहे गरीब परिवार से। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे को जितना इंकरेजिंग करेंगे, जिन्हें उत्साहित करेंगे पढ़ाई लिखाई में, कितने सम्मानित करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्साह आगे। उसी उत्साह का स्वरूप मुझे समझ में रहता है कि मेरे घोषणा का अनुरूप बच्चे लोग में पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा बड़ा है बहरागोड़ा में। उसी तरह बहरागोड़ा कॉलेज में मैं जाता था तो वहाँ का बच्चे को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ता था। उस समय बहरागोड़ा कॉलेज में पंखा नहीं था। टीचर ने मुझे संपर्क किया तो मैंने सारे स्कूल कॉलेज के सारे रूम में पंखा लगवा दिया बच्चे का हित में। सारे बच्चों को नॉमिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारे बहरागोड़ा के बच्चे को मैंने सहयोग राशि दिए थे, करीब 1200 बच्चों को।
सहयोग राशि दिए थे कि अपना पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई में कोई तरह रुकावटी न आए। इस समय छात्र संगठन के साथ मिलकर 1200 बच्चों को मैंने अपने तरफ से आर्थिक सहयोग किए थे। क्या इस तरह का बच्चों को, जैसा एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर गांव के छोटे छोटे बच्चे, उस बच्चों को स्कूल बनवा दिए। आपका खेड़ूकोचा के अंदर जहाँ पूरी तरह से उग्रवादी संगठन एरिया कहा जाता है, उस समय उस जगह मैंने खुलेआम जाते थे और गांव के क्षेत्र में काम करते थे। वहाँ का बच्चे को स्कूल में पढ़ाई, किताब, कॉपी, बैग वगैरह सारी चीज़ मैंने सहयोग किया। मेरा मन में ये भी है कि जरूरी नहीं आप एमएलए एमपी बन जाएगा तभी आपका मान सम्मान होगा। एक अच्छे कर्म और अच्छे समाज सेवी का हर जगह इज्जत होता है, और मैं ये समझता हूँ अच्छा करो तो अच्छा होगा। और ऊपर वाला का दया से मुझे दूर तकलीफ नहीं है। जब भी समस्या तो आप सबों का सहयोग से, ऊपर वाला का आशीर्वाद से कट जाता है। इसीलिए मैं समझता करो अच्छा हो, कर बोलते ना, कर भला तो हो भला। मैं इसी पर विश्वास करता हूँ। बस कहते हैं ना कि कुछ करने की चाह हो तो रास्ते मिल जाते हैं हज़ार, तो बस कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, हज़ार रास्ते मिल जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे, ये हैं हमारे शहर चाईबासा के काबू दत्ता उर्फ देवी शंकर दत्ता जी, जो अपने समाज उपयोगी कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वन विभाग की बात हो, जड़ से वो काम करने का प्रयास करते हैं। हम लोग आशा नहीं बल्कि विश्वास रखते हैं कि इनका हर एक सपना साकार होगा। धन्यवाद।